अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लीजिए। खुद से ज़्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज़ पर भी डाला जाता है, उससे ज़्यादा नुकसान उस पात्र को पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है ज़िंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में तुम दूसरों को तौलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देख लेना। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वह होते हैं जो तकलीफ़ में साथ खड़े होते हैं। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर ज़ुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि ज़ुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के अनुसार बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपका ज़िंदगी भर साथ देगा। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज़ नहाने के लिए हम बारिश के सहारे तो नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से चीज़ें कभी कभी आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते। सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है, जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान ज़रूर देते हैं। गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं। खुद वहीं रहते हैं, पर दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपनों से बस उतना रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आँखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। फिक्र तो वो लोग करें जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ और ही हैं। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। अगर ये जीवन में नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छाँव देते हुए। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञान और रवैये उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत होता है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ी दौलत नहीं है। इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं, चरित्र से करें, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। ईश्वर पर भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए तो चिंता भगवान करें। अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देना सकारात्मक सोच की दिशा में ये पहला कदम है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। इसलिए कोशिश करें अच्छा बोलें, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। अच्छी नसीहतों का असर आजकल इसलिए भी नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों ही ये समझते हैं कि ये दूसरों के लिए है। संस्कार किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं मिलते, घर के माहौल में ही मिलते हैं। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना, बल्कि ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। खामखा भटकता रहा दुनिया में, साथ की चाहत में। खुद से बड़ा साथी यहाँ कोई नहीं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता और कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता।
जो दिखता नहीं है वही बुनियाद होती है, चाहे वो ईश्वर हो, संस्कार हो या विचार हो। पानी से जुदा होकर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि किसी से नज़दीकियाँ पहले आदत, फिर ज़रूरत और फिर ज़िंदगी बन जाती हैं। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, लेकिन भावनाओं का नहीं। उन्हें तो बस समझना पड़ता है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता? बस एक चोट की ज़रूरत है। अगर उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगे तो नेचर बदल जाता है। धन को एकत्रित करना सहज है, लेकिन संस्कार को एकत्रित करना कठिन है, क्योंकि धन को तो किसी से लूट कर भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं। एक छोटा सा तिनका आँख में चला जाए तो घमंड से उठे सिर को भी झुका देता है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। जिंदगी में किसी को छोटा मत समझो। वह जो कर सकता है शायद आप वह ना कर पाएँ। छोटी मगर बहुत बड़ी बात, पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए पानी शायद लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। दिल की खामोशी पर मत जाओ साहब, राख के नीचे अक्सर आग दबी होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं को आपके सम्मुख रखता है, उस समय वह ईश्वर की तरह आप पर पूर्ण विश्वास रखता है। आजकल रातों को चलती रहती हैं मोबाइल पर उंगलियां, सीने पर किताब रखे सोए हुए बरसों बीत गए। समय बताने वाले बहुत हैं, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। अपनी किस्मत को दोष कभी मत देना। आप इंसान बनकर पैदा हुए हो, ये किस्मत नहीं तो और क्या है। काश लोग समझ पाए कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जो कदर नहीं करते उनके लिए लोग रोते हैं, और जो हर किसी की कदर करते हैं उन्हें लोग अक्सर रुलाते हैं। दुनिया तो आपकी हर राह पर पत्थर फेंकेगी, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस पत्थर को कैसे इस्तेमाल करते हो। दूसरों पर वही पत्थर फेंक कर या अपनी कामयाबी का पुल बनाकर। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। हर कोई चीज़ ढूंढने पर मिल सकती है, लेकिन जहाँ विश्वास एक बार खो जाए वो दोबारा कभी नहीं मिल सकता। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखिए, वक्त सबका आता है, बस आप मेहनत करते रहिए। हम तो मजाक में भी किसी को दर्द देने से डरते हैं, न जाने लोग कैसे सोच समझकर दिलों से खेल जाते हैं। ज़िंदगी आखिरकार रुला ही देती है जनाब, फिर चाहे हम माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हों। किसी से प्यार करो, पर उससे उम्मीद मत करो, क्योंकि तकलीफ़ प्यार से नहीं उम्मीद रखने से होती है। ये रातें भी अक्सर पूछती हैं मुझसे कि कब तक गुजारोगी ज़िंदगी अंधेरों के सहारे। सच कहा था किसी ने कि अकेले चलना सीख लो, सहारे कितने ही सच्चे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। अपनी तकलीफ़ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपका दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उन लोगों के लिए बेवजह ही परेशान रहते हैं जो आपको और आपके जज्बातों को महत्व ही नहीं देते। दूसरों की ज़िंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, विश्वास रखो, बहुत खुश रहोगे। वहम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है, क्योंकि अक्सर सबसे खास शख्स ही धोखेबाज होता है। ज़िंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे, तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर? आजकल तो अपने ही मज़ा लेते हैं अपनों की हार पर।
जब बात ज़रूरत की हो तो ज़ुबान सबकी मीठी हो जाती है। ज़िंदगी में जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी ज़िंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना कि ज़िंदगी आपको रुला नहीं रही बल्कि आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर आप पूरा भरोसा करके तो देखो, वही इंसान आपको किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ तुम चाहे कितने भी खुश हो, लेकिन जब वो दिल दुखाते हैं तो पुराने ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो हर चीज़, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, परंतु कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जिंदगी में मित्र और चित्र यदि दिल से बनाओगे तो उनके रंग ज़रूर निखर कर आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता मत करो, इससे अच्छा है अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का तो रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही ज़िंदगी में अकेले रह जाना, मगर ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो ज़मीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांपों के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है ये कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहें। सत्य को सिद्ध करने के लिए जिद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सत्य सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीज़ों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और सूरत को किसी हादसे में बदलते ज़रा भी वक्त नहीं लगता। अरे गुजर जाएगा ये दौर भी, ज़रा सब्र तो कर। जब खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तो कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है, लेकिन सिर्फ बातों से। जब औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, ज़माना दुश्मन बन गया। ज़िंदगी का तजुर्बा है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, मगर नसीब से नहीं। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के, जो झुककर आ जाए समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपने आज की वीडियो से बहुत सी अच्छी सीख ली होगी। मिलते हैं अगली किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।